हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक रैंकर में। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या क्या हैं और कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक आज की इस कंप्लीट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक यानी अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितना भी टॉपिक आज की इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है और उसके महत्व क्या है, ये सारे के सारे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल, उसी में का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आरएसओ में, जो कि हर साल पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस कंप्लीट वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आपसे सबसे पहले आपसे बता देना चाहता हूँ कि मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एकदम ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने वाला हूँ। ठीक है, कि आप केवल वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आरएसओ में इतना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कम्युनिकेशन इन हिंदी। क्या कह रहा है? व्हाट इज कम्युनिकेशन इन हिंदी, यानी कम्युनिकेशन क्या है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कम्युनिकेशन संचार किसी भी जानकारी, विचार या भावना का किया गया आदान प्रदान को कहा जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन यानी संचार किसी भी जानकारी, विचार या भावना का किया गया आदान प्रदान को कहा जाता है। ठीक है, वो और कह रहा है वह व्यक्तिगत लोगों और समूह के साथ किया जाता है। क्या कह रहा है? वह व्यक्तिगत लोगों और समूह के साथ किया जाता है। कम्युनिकेशन में अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए कोई तरह के प्रतीक, चिन्ह, शब्द और इशारों का भी उपयोग होता है। आरएसओ में यह वर्बल यानी मौखिक और नॉन वर्बल और शाब्दिक या गैर मौखिक तरीके से भी किया जाता है। इनमें कोई सारे तरीके होते हैं, जैसे आमने सामने बात करना, लिखित संदेश, फ़ोन कॉल, वीडियो, ईमेल, टेक्स्ट संदेश आदि। आरएसओ में ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो कम्युनिकेशन है कोई तरीके से किया जाता है, यानी बातचीत है वो कई तरह से किया जाता है। यहाँ पे आपका कह रहा है देखिए इनमें कई सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं कह रहा है आमने सामने बात करना। ठीक है, मान लीजिए आप हो गए और आपका एक दोस्त हो गया सामने, या कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। और कह रहा है लिखित संदेश। ठीक है, और फ़ोन कॉल, वीडियो, ईमेल, टेक्स्ट संदेश। वीडियो कॉल समझते हैं ना, वीडियो कॉल बात किया जाता है। ईमेल समझ गए होंगे कि किसी के ईमेल पे मैसेज किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट संदेश हो गया, आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट यानी लिख कर भेजते हैं कुछ मैसेज आदि। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, ये कम्युनिकेशन के ही एक प्रकार हैं आरएसओ में, यानी कम्युनिकेशन को बढ़ावा यही देते हैं आरएसओ में। तो देखिए आगे, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, सिंपली आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए आरएसओ में। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए पॉलिटेक्निक रैंकर, पॉलिटेक्निक रैंकर। ठीक है, सिंपली सर्च कर लीजिए, चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आप पा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे समझिएगा। आगे कह रहा है अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से आया है। क्या कह रहा है? अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब टू शेयर। क्या कह रहा है? जिसका मतलब टू शेयर यानी साझा करना, या टू मेक कॉमन। क्या कह रहा है? टू मेक कॉमन यानी सामान्य बनाना होता है। ठीक है, क्या कह रहा है? अंग्रेजी का कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है। बहुत लोगों को पता होता है और बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि कम्युनिकेशन शब्द आया कहाँ से है। तो मैंने बता दिया, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर यानी साझा करना, या टू मेक कॉमन यानी सामान्य बनाना, आसान बनाना होता है आरएसओ में। और देखिए ये तो हो गया कम्युनिकेशन यानी इंग्लिश में, और इसका हिंदी में जो होता है, हिंदी शब्द जो है संचार, वो कहाँ से आया ये भी बता दे रहा हूँ। और हिंदी का संचार शब्द, ठीक है, संस्कृत शब्द संचरण, किससे? संस्कृत का शब्द है संचरण और संचार शब्द से आया है आरएसओ में, जिसका मतलब क्या कर रहा है? जिसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह। क्या कर रहा है? जिसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना या प्रसार होना होता है। आगे समझ में जो कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया है, मैंने इंग्लिश का भी बता दिया कम्युनिकेशन जो कहाँ से आया, और हिंदी का भी बता दिया आरएसओ में। आगे देखिए
आगे कह रहा है आज के समय में इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बेहतरीन संचार का कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। आरस में बेहतरीन संचार का या कौशल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे कह रहा है किसी भी क्षेत्र में, क्या कह रहा है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो व्यक्तिगत रिश्तों में हो, पढ़ाई में हो, बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यवसाय संचार में हो, या खेल के क्षेत्र में हो, यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में, खुद को आगे बढ़ने और लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। हर समय कम्युनिकेशन जो है वो किस में, व्यक्तिगत रिश्ता हो गया। ठीक है, आप कहीं जाते हैं तो आपका कम्युनिकेशन वहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, पढ़ाई में हो, पढ़ाई में भी आपका कम्युनिकेशन मायने रखता है। बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, बिजनेस में जो कम्युनिकेशन की बेस पे चलता है, आपको पता ही है, यानी हिंदी में व्यवसाय संचार। यह खेल के क्षेत्र में क्रिकेटर जो हैं वो क्या बोलते हैं, दूसरे देश से मैच खेलते तो इंग्लिश में ही टाल कर करते हैं, बात करते हैं उनसे। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में यानी खुद को आगे बढ़ने और लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। अरे सब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा। अब हम बात करेंगे क्या, अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस, क्या बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन का जो है वो महत्व क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए कह रहा है आज के दौर में, ठीक है, आज के दौर को देखते हुए हम सबको मालूम है कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण घटक बन गया है। ठीक है, इसके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे ज़िंदगी के हर हर हिस्से और हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा मूल्य है। ठीक है, तो आइए कुछ मूल कारणों को देखते हैं जिससे कम्युनिकेशन के महत्व को जान सके। क्या करें, आइए कुछ मूल कारणों को देखते हैं जिससे कम्युनिकेशन के महत्व को जान सके। आरस में तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है जानकारी को साझा करना। ठीक है, मैं जैसा बता रहा हूँ केवल आप सुनते जाइए। ठीक है, आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप केवल ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा मैं जो बता रहा हूँ, एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए जानकारी को साझा करना। हर समय हम पुरातन काल यानी पुराने समय में पुरातन काल से अब तक जानकारी को साझा करते आए हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से, इसलिए आज हमारे पास कई सारे जानकारी और ज्ञान है। ठीक है, अगर हम जानकारी को साझा नहीं कर पाते हैं तो आज का यह आधुनिक काल या तकनीकी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, मान लीजिए आप किसी जानकारी को जानते हैं और जब तक आप उसका विस्तार नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा नहीं। ठीक है, आप भी भूल सकता है। अगर आप किसी को बताएंगे तो आपको याद भी रहेगा और दूसरा जान भी जाएगा, तो इससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो गया। हर समय यानी जानकारी को साझा करना। आप जो जानते हैं, जैसे टीचर हो गए, आप जाते हैं पढ़ने, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपना कम्युनिकेशन शेयर कर रहा हूँ। हर समय यही कह रहा है, जानकारी को साझा करना। आगे समय आगे देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन हेडिंग चल रहा है आपका। इसमें दूसरा हेडिंग जो है वो है सोचने की क्षमता। ठीक है, कम्युनिकेशन जो है वो सोचने की क्षमता पर भी निर्भर करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है बचपन से आज तक हमारे आजू बाजू के लोगों के कम्युनिकेशन से, उनके साझा किए गए जानकारी से ही आज हम सोचने के लिए काबिल बन गए हैं। ठीक है, अगर हमें जानकारी नहीं होती या जानकारी साझा करने का कोई माध्यम नहीं होता तो हम सोचने और निर्णय लेने में उतने सक्षम नहीं होते। क्या कह रहा है, अगर हमें जानकारी नहीं होती या जानकारी साझा करने का कोई माध्यम नहीं होता तो हम सोचने और निर्णय लेने में उतने सक्षम नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सोचने की क्षमता पे। अरे समझ में कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करता है, एक होता है सोचने की क्षमता। ठीक है, आप कितना सोच पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है रिश्तों को बनाना। क्या कह रहा है, रिश्तों को बनाना। हमें पता है कि रिश्तों का महत्व क्या होता है और ज़िंदगी जीने के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वह रिश्ता व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या व्यावसायिक हो, तो इसी रिश्तों को बनाने में और उसे बनाए रखने के लिए कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत ज़रूरत होती है। आ रहा समझ में, देखिए आगे देखिएगा।
आगे कह रहा है कौशल को बढ़ाना। क्या कह रहा है? कौशल को बढ़ाना। आ रहा समझ में? देखिए कितनी जानकारी हम दूसरों से लेते हैं उतने ही बेहतर सोच सकते हैं और नया कर सकते हैं। आज के समय में इतने ज़्यादा संचार साधन आ गए हैं जिससे हम हमारा ज्ञान और कौशल को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरे से किए गए कम्युनिकेशन से नए नए विचार और दृष्टिकोण समाज को मिलते हैं। कहीं समस्याओं का समाधान मिलता है, यानी कोई समस्याओं का जो है समाधान मिलता है। आ रहा समझ में? आगे देखिए आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए लोगों के जानकारी या विचारों को साझा करने के तरीकों और माध्यमों को देखते हुए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के प्रकारों को 8 हिस्सों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 हिस्सों में विभाजित किया गया है। अगर हम अच्छे से समझें कि आखिर 8 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी 8 प्रकार के कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं और हम उसे हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों को और बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए एक हो गया वर्बल, एक हो गया नॉन वर्बल, एक हो गया रिटन। ये कम्युनिकेशन के क्या हैं? ये सारे टाइप्स हैं, यानी प्रकार हैं कि कितने टाइप से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, पहला हो गया वर्बल, हो गया नॉन वर्बल, तीसरा हो गया रिटन, उसके बाद हो गया विजुअल। ठीक है, आगे हो गया डिजिटल, उसके बाद हो गया इंटरपर्सनल, उसके बाद हो गया ग्रुप, उसके बाद हो गया मास। ठीक है, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आ रहा समझ में? तो ये ग्राफ जो है आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। आ रहा समझ में? आगे देखिए कह रहा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए पहला कह रहा है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन यानी मौखिक संचार। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में जानकारी या संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शब्दों और भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या कह रहा है? वर्बल कम्युनिकेशन में जानकारी या संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए शब्दों और भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बोलना, सुनना और उसका प्रतिसाद देना भी होता है। इसे भी कई सारे माध्यमों से किया जाता है, जैसे आमने सामने, फ़ोन कॉल, वीडियो, भाषण आदि। ये सारे के सारे क्या हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्दों को मायने नहीं रखा जाता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में सिर्फ शब्दों को मायने नहीं रखा जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उन शब्दों को किस भावना और संवेदना, आवाज़ और इशारे के साथ बोला गया है, इसे भी देखा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, देखिए दूसरा हमारा है नॉन वर्बल। क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी अशाब्दिक या गैर मौखिक। ठीक है, इसमें कह रहा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जानकारी या संदेश को एक दूसरे को पहुंचाने के लिए किसी भी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिना किसी शब्दों के इसमें संवाद किया जाता है, जैसे बॉडी लैंग्वेज, शरीर के अंगों की हालचाल करके, चेहरे पर हाव भाव बदलकर, इशारा करके, अलग तरह की आवाज़ निकालकर, आँखों में आँखें डालकर आदि। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना किसी उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी किया जा सकता है। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर करने में सहायता मिलती है। आ रहा समझ में? तो ये थे नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, आगे है तीसरा। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी लिखित संचार। रिटन कम्युनिकेशन, इसे पढ़कर ही आप समझ गए होंगे कि यह क्या है। रिटन कम्युनिकेशन में आप जानकारी या विचार को लिखित शब्दों में एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लिखित संचार या संवाद करने में कई सारे माध्यम हैं, जैसे खत यानी लेटर। ठीक है, टेलीग्राफ, संदेश पत्र, ईमेल आदि। रिटन कम्युनिकेशन का उपयोग आजकल बहुत कम देखने को मिलता है आधुनिक तकनीकी के वजह से, लेकिन आज भी इसका इस्तेमाल व्यवसाय और शैक्षणिक जगह पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है विजुअल कम्युनिकेशन। क्या कह रहा है? विजुअल कम्युनिकेशन यानी दृश्य संचार।
8वां में विजुअल कम्युनिकेशन में जानकारी या विचारों को दृश्यमान तरीकों से दूसरे को समझाया जाता है। दृश्यमान घटक जैसे इमेजेस, ग्राफ्स, आलेख, ठीक है, आलेख, चार्ट, वीडियोस, नक्शा, संरचना आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अन्य प्रकारों के संचार या संवादों को आसान और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए विजुअल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे विश्लेषण के लिए, प्रस्तुति करने के लिए, वेबसाइट के लिए आदि। इसकी मदद से हम जटिल जानकारी को आसान रूप में लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन यानी अंकीय या डिजिटल संचार क्या होता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है डिजिटल कम्युनिकेशन में किसी भी जानकारी या विचार को डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके एक दूसरे को भेजा जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए आज के समय में कई सारे माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, सोशल मीडिया आदि। आज के समय में सबसे ज़्यादा संचार और संवाद के लिए इस्तेमाल होने वाला लोकप्रिय माध्यम डिजिटल कम्युनिकेशन बन गया है। यह बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी मदद से हम दुनिया के किसी भी इंसान के साथ संवाद कर सकते हैं, इसलिए इसकी वजह से पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ गई है। ठीक है, आगे देखिए आगे कौन सा कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का टाइप हो गया 5, 6वां नंबर है हमारा कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतर व्यक्तिगत संचार। इसके बारे में जानते हैं क्या कह रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जानकारी, संदेश, विचार या भावनाओं का साझा व्यक्तिगत रूप से 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच किया जाता है। इसमें आमने सामने, जिसमें शारीरिक हालचाल, चेहरे का भाव, आंखें, बोलने की आवाज़, सब चीज़ें शामिल होती हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाता है। इसकी वजह से हम एक रिश्ता बना पाते हैं जो 2 लोगों के बीच, और दूसरा विशिष्ट समूह से व्यावसायिक बात करना जैसे मीटिंग। इससे हम व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रिश्तों को बना पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कौन सा टाइप कह रहा है। आगे देखिए 7वां ग्रुप कम्युनिकेशन यानी समूह संचार। ठीक है, इसमें क्या क्या हम जानते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन में जानकारी या विचार को समूहों के लोगों के साथ साझा किया जाता है। इसमें भी कई सारे माध्यम विकसित हुए हैं। आमतौर पर आमने सामने समूह को बात होती है, लेकिन आज दूसरे माध्यमों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, मीट, जूम आदि। व्यवसाय और शैक्षणिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ग्रुप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। अपने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। 8वां देखते हैं कौन सा प्रकार है कम्युनिकेशन का। ये है मास कम्युनिकेशन यानी जन संचार। मास कम्युनिकेशन में कई सारे लोगों के साथ किसी जानकारी या संदेश पहुंचाया जाता है। मास कम्युनिकेशन के माध्यम जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि। इसका इस्तेमाल कई सारे लोगों को विशिष्ट जानकारी या कुछ सिखाने या मनोरंजन करने के लिए की जाती है, ताकि कई सारे लोगों पर या जनता की राय, दृष्टिकोण और व्यवहार पर प्रभाव पड़ सके। मास कम्युनिकेशन की मदद से हम जानकारी को दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कितने होते थे मैंने आपको बताया था, 8 होते हैं। तो हमारा लास्ट यही था मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपको मनोरंजन के लिए, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए कोई लोगों या जनता की राय और दृष्टिकोण और व्यवहार पर प्रभाव पड़ सके, इसके लिए हम मास कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये थी कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है और कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं पॉलिटेक्निक के हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ हर समय में। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लीजिए पॉलिटेक्निक रैंकर। ठीक है, पॉलिटेक्निक रैंकर सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे पॉलिटेक्निक रैंकर जैसे सर्च करेंगे वहाँ पे लोगो मिलेगा, यही लोगो चैनल का, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा।
ठीक है। और कमेंट कर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।